बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। आज मैं आपको ना बताऊंगी कि इस तरीके का जब बैल को चल रहा है और बहुत ज़्यादा जमा हुआ है तो उसकी सफाई हम किस तरह करेंगे। और सालों साल पुरानी जो उसकी है लेयर जमी हुई है वो किस तरह आसानी से चंद मिनटों में ही हम उसकी सफाई कर देंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि छोटी सी थैली को घर में अगर रखेंगे तो उससे हमारी सेविंग किस तरह हो सकती है, किस तरह बचत हो सकती है और उसका क्या तरीक़ाकार है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। और इसके अलावा अगर हम कर लें और उसके हम ज़रिए क्या क्या काम ले सकते हैं और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आपको इसके लिए वीडियो को पूरा देखना होगा और स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि बाद बातें हम जब सुनते ही ना है और सिर्फ स्किप कर करके देखते हैं कि चलो अहम अहम पॉइंट से नोट कर लें तो वो अहम अहम पॉइंट स्किप्स करने में ही निकल जाते हैं। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, वॉच करना है और चैनल को दिल चाहे तो अगर वीडियो अच्छी लगे पूरी देखने के बाद तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 क्या आई थी मेरी? टिप नंबर 1 ये है बोतल। ये अक्सर हमारे घरों में इधर उधर पड़ी रहती है, बेकार होती है, लेकिन हमें इसके फ़ायदे, इसके राज मालूम ही नहीं है। अच्छा जी, हमने करना क्या इस बोतल का? सबसे पहले तो हम इसको वॉश करेंगे। वॉश करके जितना भी इसका जो है ना डस्ट वगैरह जो भी इसके अंदर वाटर वगैरह लगा होता है उसको वॉश कर देंगे। उसके बाद अब मैंने यहाँ पर इसको पेंसिल से मार्क कर लिया, आपको शायद नज़र ना आए लेकिन मुझे नज़र आ रहा है। तो इसके बाद कोई भी कटर ले लें, आपके घर में नाइफ़ है, सीज़र है, और बड़ी एहतियात के साथ अपने हाथों को बचाते हुए, बचाएंगे बिल्कुल भी ना कीजिएगा, क्योंकि बच्चे जब ऐसी चीज़ें पकड़ते हैं तो अपने हाथ वगैरह ज़ख्मी कर सकते हैं। तो आपने इस तरह इसके 2 पीस कर देने, हाफ ऑफ कट कर लिया, लेकिन नीचे से नहीं आपने कट करना, उसको जॉइन रहने देना। इसे लिड को आपने संभाल के रखना। और इसके बाद अब इस बोतल के आप कमाल देखते जाएं कि होता क्या है इस बोतल में। तो अब आप ये देखेंगे इस बोतल में हम दुनिया जहान की चीज़ें रख सकते हैं, अपने किचन की कितनी सारी चीज़ें रख सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें रख सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे ग्लू रॉड, मेरे मार्कर, जो भी मेरी चीज़ें काम आने वाली हैं ना वो मैं यहाँ पे रख दूँगी। और ये अक्सर औकात मुझे ना बहुत परेशान करती थी कि ये मैं इनके लिए ऑर्गेनाइज़र भी इतने सारे बनाए, वो टूट गए, फट गए। लेकिन इस बोतल की वजह से ना मेरे बहुत सारे इसमें ब्रशेज़ आ सकते हैं, एक सीज़र आ सकती है, इसमें आप अपने टूल्स रख सकते हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कुछ भी रख सकते हैं। इसमें जो किचन के चम्मच, स्पून वगैरह होते हैं वो आ सकते हैं, बच्चों की पेंसिल, इरेज़र और जो कलर्स वगैरह होते हैं वो हम रख सकते हैं। जो हमारी वायर्स होती हैं, हमारे चार्जर होते हैं, हमारी हैंड फ्री होती हैं जो अक्सर फैली भी होती हैं, बिखरी भी होती हैं, इसके अंदर हम समेट के रख सकते हैं। मेन तो से कि आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ रखना चाहें इसमें जो बोतल में आ सकती है वो आप इसमें रख सकते हैं। और आप ये चीज़ें आप देखेंगे इसमें इतनी ज़्यादा स्पेस होती है, इतनी ज़्यादा गुंजाइश होती है ना कि आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी सी बोतल के अंदर इतनी सारी चीज़ें आ गई जो कि हमारे कबर्ड में हमारे चार्जर वगैरह इधर उधर पड़े होते हैं, फैले होते हैं, और घर जो है वो भी फैला फैला लग रहा होता है। तो इसमें सारा कुछ आ जाएगा। अब इसी बोतल को लेके मैं आपको एक और टिप बताती हूँ। वो टिप, अब हम किचन की चीज़ों की तरफ आ जाते हैं। वो तो थी घर की चीज़ें, अब हम इधर घर किचन की चीज़ें भी रख सकते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स वगैरह आप लोग लेकर आते हैं ना, तो वेजिटेबल्स में हमें इतनी बड़ी बड़ी टोकरियाँ और इतने बड़े बड़े हमने ऑर्गेनाइज़र रेडी किए होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जगह भी लेते हैं और ज़रा सा हाथ लगने से गिर भी जाते हैं, और मच्छर वगैरह, मक्खियाँ वगैरह उनके ऊपर भिन भिना रही होती हैं, जिसकी वजह से हमें हर टाइम वॉश करना पड़ता है उन्हें। वॉश तो खैर करना ही है, लेकिन इस बोतल में जब आप चीज़ रख देंगे ना तो आप ये, मैं कहती हूँ इतनी ज़्यादा प्याज आ जाएगी, आलू वगैरह सब कुछ आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3 ये है कि यहाँ पे टूथपेस्ट खाली हो चुका है, लेकिन हमें ये लगता है कि यह खाली हो गया, लेकिन असल में ना इसके अंदर बहुत बड़ा खाना मौजूद है। और वो ख़जाना क्या है? वो इसका बचा हुआ पेस्ट। इतना कमाल होता है ना, ये सिर्फ हमारे दांतों को ही नहीं साफ़ करता व पेस्ट जो है, बल्कि ये हमारे घर की बहुत सी चीज़ों की सफाई के काम आ सकता है। लेकिन इस वक्त जो मैं मेन आपसे शेयर करूँगी ना, वो आप हैरान रहते हैं कि वाकई में इससे वो चीज़ें भी साफ़ हो सकती हैं। मैंने इसके पीस लिए हैं, उनको पहले
छोटा छोटा करके कट कर लिया है। अब इनको मैं साइड से कट कर लिया है ताकि जो इसके अंदर ना वो भी आपको देख लें, आप जूम कर लें इसको तो वो आपको पेस्ट नज़र आएगी कितनी ज़्यादा है, और जो कि मुझे लग रहा था कि अब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन मैं किया अब इसको खोल खोल के रख रही हूँ। अब इसके अंदर जो पेस्ट जो ऊपर से बचा हुआ पीस है उसके अंदर तो वो अलहदा है, वो काफ़ी सारी है। अब यहाँ पर मैंने ले ली है इस्त्री। इस्त्री में अभी आप देखें कितने ज़्यादा गंदे निशानात नज़र आ रहे हैं, जो कि आपको मैं बग़ैर कटिंग किए बग़ैर स्किप किए ना आपको दिखा रही हूँ। जल्दी है पेस्ट, ये सारी पेस्ट लगा ली और छोटा सा साशा लिया है मैंने शैम्पू का। आपके घर में जो भी शैम्पू है वो थोड़ा सा ऐड कर लें। अगर वो नहीं भी है ना तब भी कोई मसला का आपने किचन स्क्रबर ले लेना है और उसकी आपने ये 5-6 मिनट लगा रहने थे। उसके बाद आपने ना इसको रब करना है। अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप रब करते जाएंगे ना मैजिक होता चला जाएगा। वो जो आपके कपड़ों पे निशानात लग रहे थे इस्त्री के, समटाइम वाइट कपड़े से इस्त्री करने होते हैं ना तो ये इस्त्री के निशान लग जाते हैं, तो ये निशान बहुत बुरे लगते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट ही साफ़ किया है और ये देखिए कितना अच्छा साफ़ हो गया। जो उसके ऊपर एक लेयर थी ना लगी हुई वो साफ़ हो। और ये देखें ये टिश्यू से भी साफ़ करें ताकि पानी वगैरह एब्जॉर्ब हो जाए। और ये कुछ निशान है ये परमानेंट पड़े हुए इस्त्री में, आप ये ना समझिएगा कि ये तो आप ही से ही साफ़ ही नहीं हुए। तो ये परमानेंट यहाँ का पानी ऐसा है जिसकी वजह से ना वो जब कपड़ों को गीला करती हूँ तो ये निशान पड़ जाते हैं। लेकिन वैसे इस्त्री स्मूथ हो चुकी है, साफ़, कोई निशान नहीं है। और अगर उसी टिश्यू को लेकर हम इसको दाएं बाएं जहाँ जहाँ इसके जो है ना निशानात हुए ख़त्म हो गए हैं। इस चीज़ मेरे ज़हन में आ रही है कि जब के ऊपर काले जले हुए कपड़े के निशान होते हैं ना और वो हमारे कपड़ों पे लग जाते हैं, तो उसका भी मैं आपको हल बता दूँ कि आपने थोड़ा सा सोडा उसके ऊपर छिड़क देना और नींबू की हेड से ना आपने इसको रब करना है क्या होगा कि वो आपका जो निशान है ना पीला है या काला है वो ख़त्म हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा होगा और मेरी वीडियो अब तक ही आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए बढ़ती हूँ मैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप की मीन बहुत अच्छी है और आपको अच्छा लगेगा देख के और आपको इन्फॉर्मेशन में काफ़ी इजाफा होगा। फिर वही वाली जो ट्यूब मेरी बची हुई थी देख लें कितने सारे मैं काम कर रही हूँ उससे। अब जो है ना वो स्टील के जो बर्तन होते हैं हमारे घरों में हम उनकी भी सफाई कर सकते हैं। अक्सर वो जब हम उनको वॉश करते हैं ना वॉश करते करते वो मांद पड़ जाते हैं, उनकी चमक जो है वो मटम वो नए नहीं नज़र आते। तो आपने क्या करना है उसी पेस्ट को लेके उसके ऊपर फैला देना है और फिर उसी स्क्रबर की हेल्प से ना आपने कोई लिक्विड कोई डिश वॉश बस आपने उसी जो पेस्ट है ना आपने उसी स्क्रबर से आपने सारी तरफ ना इसको फैला देना। फैलाते फैलाते आपने इसको रब करते रहना। जो जो पेस्ट है वो साथ लगा लें आप स्पंज पे या जिससे भी आप कपड़े साफ बर्तन साफ़ कर रही हैं तो बस आपने उसको साफ़ करना है। जब आप उसको वॉश आप खुद हैरान रह देंगे कि कितनी सफाई हो रही है। इसी तरह शीशे के बर्तन है तो शीशे के बर्तन भी हम उसी पेस्ट से अच्छी तरह साफ़ कर सकते हैं। मकसद ये है कि हमारी चीज़ें अच्छी और साफ़ हो। तो टिप नंबर 5 क्या है, अब उसी पेस्ट को लेके ये देखिए यहाँ पर मेरा बहुत ही गंदा रहे। अभी आप इसकी हालत देख रहे हैं फिर आपने इसको बाद में चेक करना है कि कितना नीट हो जाएगा कितना क्लीन हो जाएगा ये। तो अब जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा गंदा है क्योंकि मैं तो पूरे चार्जर पूरी इसकी वायर जो है ना वो इसकी नीट करूँगी। और ये काफ़ी देर से मैं सोच रही थी कि इसकी कुछ सफाई वगैरह करूँ, लेकिन अब आप देख लें इसका हाल कितनी तो हो गया है और आपको पसंद आया होगा ये भी हैक। तो टिप नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं कि एक ये इस्त्री को लेके मैं आपको बोल रही थी कि जब कभी आप इस्त्री रखते हैं ना डायरेक्ट किसी कालीन पे किसी कारपेट पे किसी चादर पे मत रखा करें। एक तो वो जलने का ख़तरा होता है, सेकंड ये कि हमारे इस्त्री पर जो है ना वो डस्ट पार्टिकल्स लग जाते हैं जिसकी वजह से वो हमारी इस्त्री जो है ना वो जल्दी कपड़ा पकड़ लेती है, जल्दी से वो जल जाती है, यानी कि उसमें जलने के निशान बन जाते हैं। तो आपने तो बहुत चीप प्राइस में बाजार से मिल जाती हैं चीज़ें, आयरन स्टैंड भी मिल जाते हैं तो आप ले सकते हैं। अच्छा मेरी कुछ बहनें ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, खुद मैं भी कभी बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ ना तो मैं अल्लाह ताला से ही रुजू करती हूँ और अल्लाह ताला ही सब कुछ पूरी करने वाला है। जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि मैं इस रमज़ान के बारे में आपसे छोटी छोटी बातें छोटी छोटी जो है ना वो पढ़ने की चीज़ें वो आपसे शेयर करूँगी। तो अपनी इस रमज़ान मुबारक में यकम रमज़ान मुबारक में तो आपने करना क्या है सूरतुल कदर और सूरह कौसर को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें।
और ये काम आपने रमज़ान मुबारक से ही करना है। तो मैं आपको छोटा सा अमल बता रही हूँ जिससे आपके पैसे की, कर्जे की, कोई भी परेशानी, शादी का मसला है, कोई घर में प्रॉब्लम है, तो आपने क्या करना है, एक छोटी सी थैली सी लेनी है, 5-7 मिनट लगेंगे। और उसमें अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो ज़्यादा रखने, थोड़े हैं तो थोड़े रखने। मैक्सिमम आपने 5 रुपये से लेके ना 10 रुपये तक, इससे ज़्यादा जितनी भी रकम है ना आपके पास, वो आपने इसमें रखनी है। जिस टाइम आपने ये अमल करना है, यानी कि आपने 11 बार दुरूद पाक पहले पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी, और 11 बार दुरूद इब्राहिमी बाद में, और दरमियान में आपने 1 सूरह कौसर पढ़नी है। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको यहाँ तक? कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके हाथ में पैसे आते हैं ना, चाहे वो हज़ारों के आए या लाख में आए, आपके हस्बैंड आपके पास रखवाते हैं, ठीक है, नहीं तो जो खर्चा आपको वो देते हैं ना, आप वो पैसे इसमें रख लें। अगर वो अपने पैसे भी आपके साथ रखवा देंगे तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। जितने पैसे आपके हाथ में आते हैं ना, आपने बरकत के लिए इसमें रखने हैं, इसी में से निकालने हैं, इसी में से रखने हैं। तो इंशाल्लाह आप चाहे गाड़ी के लिए रखें, किसी भी काम के लिए रखें ना, किसी रखेंगे। आप चाहती हैं कि मैंने घर मकान बनाना है, आप चाहती हैं मैंने रिश्ता करके शादी करनी है, आप चाहती हैं मैंने कर्जा उतारना है, आप जो भी मकसद दिल में रखती हैं और उसके लिए पैसों की ज़रूरत है, आपने इसी में से रखने, इसी में से निकालने, चाहे वो रोज़मर्रा के खराजात हैं जो भी हैं, तो वो आपने इसी में से निकालने रखने। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा, इस साल आप ये काम करेंगे, अगले साल आप इसकी बरक़ात से फैज़याब हो चुकी होंगे। और आपने ये वाला जो अमल है ना, पहले 5 रोज़ों तक कर लेना है, इसको डिले नहीं करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो काम करने का मकसद है उसमें अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान मुबारक में बरकत ऐड कर दें। तो ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें और बरकतें लूटने के लिए तो इस अमल को जन तक करना ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला अच्छी सी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।